जब भी कोई महत्वपूर्ण मोड़ आपके जीवन में आने वाला होता है, ब्रह्मांड पहले ही आपको संकेत देना शुरू कर देता है। और आज तुम्हारे लिए जो संदेश उतर रहा है वह संयोग नहीं है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा कई दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन तुम्हारा मन मन उसे समझ नहीं पाया। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है और उसका आगमन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। तुम शायद अभी इसे हल्के में लो। ऐसी ऊर्जा लेकर आएगा जो तुम्हारे भाग्य से गहराई से जुड़ी है। शायद तुम उसे पहचान लो, शायद वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान हो, पर उसका आना एक रहस्य को खोलने के लिए है, जिसे ईश्वर बहुत समय से तुम्हारे रास्ते पर रखे हुए थे। कई हफ्तों से तुमने महसूस किया है कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक मन में सावधानी का भाव उठना, अनोखे सपने दिखना, उन चेहरों की याद आना जिन्हें तुमने सालों से नहीं देखा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे रास्तों पर नजर रख रहा है। यह सब बेकार एहसास नहीं थे। आध्यात्मिक जगत तुम्हें धीरे से तैयार कर रहा था, ताकि जब यह क्षण आए तुम भ्रमित संगीत ना हो बल्कि जागरूक रहो। ईश्वर तुम्हारे करीब हैं। वह तुम्हें डराना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, ताकि कल आने वाला सत्य तुम्हें अस्थिर ना करे। ब्रह्मांड कहता है कि जो कुछ भी अभी तक छिपा हुआ था वो अब स्पष्ट होता जाएगा। जो बातें लोगों ने धीमी आवाज में कही थीं, जिन इरादों को उन्होंने छिपाया था, वे अब तुम्हारी चेतना के सामने खुलेंगे। यह समय अंधकार को नहीं बल्कि प्रकाश को पहचानने का है। कल जो व्यक्ति आएगा वह तुम्हारी परीक्षाओं का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे संगीत अगले अध्याय का रास्ता है। वह एक कुंजी ले चलता है। यह कुंजी किसी संगीत ताले की नहीं, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति की है। चाहे वह कुछ पूछे, कुछ संगीत बताए, या केवल अपनी ऊर्जा छोड़ जाए, उसकी उपस्थिति तुम्हारे मन में चल रही कई उलझनों को जोड़ देगी। तुम्हें पता चलेगा कि कई महीनों से जिस दिशा में तुम्हें धकेला जा रहा था वह व्यर्थ नहीं थी। देवदूत तुम्हारे करीब खड़े हैं। वे तुम्हें देखकर जानते हैं कि तुम इस मोड़ के लिए तैयार हो। उन्हें पता है कि यदि तुम इस संदेश को सुनोगे, भीतर की संगीत शांति स्वीकार करोगे और डर के बजाय विश्वास चुनोगे, तो तुम्हारा आशीर्वाद बिना किसी रुकावट के तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। कल की घटना तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ को जगाएगी। यह समझ कि परमेश्वर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। जो चीजें अजीब, अस्थिर या भारी लगती थी, वे असल में ईश्वरीय योजना के हिस्से थीं। ब्रह्मांड तुम्हें किसी संकट में धकेलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़े परिवर्तन तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ काम कर रहा था। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, वे या संगीत सभी साफ इरादों वाले नहीं हैं। कुछ मुस्कुराते हुए भी अपने भीतर अलग योजनाएं रखते हैं। यह संदेश इसलिए उतारा गया है ताकि तुम सतर्क रहते हुए सही दिशा, संगीत में कदम बढ़ा सको। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें खोल के चलना आवश्यक है। जो व्यक्ति कल आएगा वह ना तो नकारात्मकता लाएगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई खतरा बनेगा। उसका उद्देश्य आध्यात्मिक है। वह इसलिए तुम्हारी राह पर ला दिया गया है ताकि तुम उन धारणाओं से संगीत बंधनों या भ्रमों से मुक्त हो सको जो लंबे समय से तुम्हें रोक रहे थे। कभी कभी ईश्वर किसी इंसान के माध्यम से वह संदेश भेजते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर होता है, और अक्सर हम यह पहचान नहीं पाते कि वही व्यक्ति हमारी किस्मत में बदलाव की शुरुआत लेकर आया था। जैसे जैसे यह शब्द तुम्हारे भीतर उतरते जाएंगे, तुम महसूस करोगे कि वातावरण हल्का होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवदूत तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। कोई भय तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते पर रखी हर चुनौती, हर देरी और हर उतार चढ़ाव तुम्हें इसी मोड़ तक लाने के लिए था।
तुम इस समय अपने मार्ग पर सवाल उठा रहे हो। क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? क्या कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम्हें किसी संकेत को समझना चाहिए? महादेव कहते हैं कि यह सवाल उठना भी योजना का हिस्सा था। तुम पूछते रहे, इसलिए आज उत्तर उतारा गया। इस संदेश को अनदेखा मत करना। ब्रह्मांड जिस बदलाव को तुम तक भेज रहा है वह आए पढ़ाए संगीत अब द्वार पर खड़ा है। कल का पल तुम में वह स्पष्टता लाएगा जिससे तुम्हारी आत्मा पहले से ही जुड़ी हुई थी। बस अपने दिल को शांत रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और इस दिव्य नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। स्वर्ग बमताता की बाय अडिगे दी रा बाय तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो और जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जिसके लिए तुम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी मन में सवाल उठते हैं कि क्या ईश्वर हमारी पुकार सुनते भी हैं या नहीं? क्या हमारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं? या क्या जो वादे हमें महसूस हुए थे उन्हें भुला दिया गया है? लेकिन स्वर्ग आज तुम्हें यही बताना चाहता है कि तुम्हारी हर आह, हर शब्दहीन पुकार और हर थकी हुई सांस देखी गई है। कल का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है। यह संकेत है कि परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ जुड़े रहे हैं और तुम्हारी यात्रा उन्हें पूरी तरह ज्ञात है। तुम्हें जिन डेरी ने परेशान किया वे दंड नहीं थे, वे तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए थीं। जिन निराशाओं ने तुम्हारा मन भारी किया वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर मोड़ने के लिए थी जहां तुम्हारा आशीर्वाद छिपा हुआ था। जो बेचैनी तुम्हारे हृदय में पिछले दिनों से थी वह तुम्हें तैयारी के लिए दी गई थी, संगीत, क्योंकि अब वह क्षण आ रहा है जिसके लिए तुम्हें मजबूती की आवश्यकता थी। तुम लंबे समय से एक शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुमने कई संघर्ष बिना कुछ कहे सह लिए। कई रातों में आंखों से आंसू गिरे और किसी ने नहीं देखा। कई विचार तुमने अपने भीतर दबाकर रखे क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु हर क्षण तुम्हारे पास थे। तुमने जिन कठिनाइयों से स्वयं को बचाया है, जिन्हें किसी ने नहीं जाना, ईश्वर ने उन सबको देखा है। इसीलिए कल का क्षण महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मोड़ है जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, समझ आएगा या महसूस होगा जिसके लिए तुम पहले तैयार नहीं थे। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा हृदय उन विचारों से भारी है जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, क्यों किसी ने दूरी बना ली, क्यों किसी ने मौन चुना, क्यों किसी ने तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार किया। कल आने वाला व्यक्ति इन्हीं सवालों से जुड़ा संगीत है। उसके किसी साधारण से वाक्य, किसी हिचकिचाहट, किसी अभिव्यक्ति या उसके आने की ऊर्जा के माध्यम से तुम संगीत एक ऐसी स्पष्टता पाओगे जो लंबे समय से धुंध में छिपी हुई थी। स्वर्ग चाहता है कि तुम तैयार रहो क्योंकि यह क्षण तुम्हें किसी छिपे हुए सत्य के करीब ले जाने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर पूर्ण विश्वास रखो, आधा नहीं, डर के साथ नहीं, पूरी तरह से। कल के विषय में अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन ईश्वर पहले ही तुम्हारे आने वाले दिन में प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति तुमसे मिलने से पहले भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वह जानते हैं कि यह क्षण कहां शुरू होता है और कहां खत्म होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मार्ग साफ किया है, तुम्हारे घर को सुरक्षा से घेर लिया है और तुम्हारी आत्मा को तैयार कर दिया है। जो व्यक्ति कल आएगा वो किसी वजह से भेजा जा रहा है। शायद उसे स्वयं नहीं पता कि उसकी उपस्थिति इतनी गहरी है, लेकिन स्वर्ग जानता है। उसके बोलने के ढंग, संगीत में, उसके रुकने में, उसकी आंखों की भाषा में तुम कुछ ऐसा महसूस करोगे जो सतह पर नहीं दिखता। उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण होगा। ब्रह्मांड तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन देगा। तुम अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करोगे, एक हल्का धक्का, एक आंतरिक आवाज, और वही आवाज परमेश्वर की होगी।
संगीत। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा था जो गलत ऊर्जा, गलत इरादों या अटके हुए संबंधों के कारण रुक गया था। कल वो रोक हटने वाली है। जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे या उससे बात करोगे तो तुम्हारी आत्मा में एक आध्यात्मिक बदलाव हुआ ही होगा। यह बदलाव तुम्हें तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें साफ दिखाई देगा। वो भारीपन जो महीनों से तुम्हें थका रहा था धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिन रास्तों पर अवरोध थे वे खुलना शुरू हो जाएंगे। जो काम अटके हुए थे वे बढ़ने लगेंगे और जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे उनमें जगह बनना शुरू होगी। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, यह एक चक्र का अंत होगा। भ्रम का अंत, रुकावटों का अंत और उस आध्यात्मिक दबाव का अंत जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। देवदूत संगीत एक बार फिर कहते हैं, इस क्षण को हल्के में मत लेना। यह पहले से तय किया गया है और जब स्वर्ग कोई मार्ग बनाता है तो वह हमेशा सुरक्षा के साथ होता है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम रास्ता नहीं खोगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और चुने गए हो। कल जब वो व्यक्ति आए तो शांत रहना, अपने भीतर केंद्र बनाए रखना, ईश्वर से जुड़े रहना, किसी बात से डरना नहीं, खुद को संदेह में नहीं डालना और जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं। बस सुनो, देखो और ईश्वर को वह दिखाने दो जिसे देखने का अब समय आ चुका है। अक्सर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य बहुत सरल क्षणों में प्रकट होते हैं। कभी कभी दिव्य पुष्टि उन व्यक्तियों के माध्यम से आती है जिनसे हम उम्मीद भी नहीं करते, और कल जो तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारी आत्मा को वो उत्तर देगा जिसका इंतजार तुम बहुत समय से कर रहे थे। कल के बाद तुम्हारा दिल हल्का महसूस होगा, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। शायद इसलिए संगीत, क्योंकि कल एक नए अध्याय की शुरुआत है, स्पष्टता की, स्वतंत्रता की और दैविक प्रगति की। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां दिव्य सुरक्षा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट महसूस होने लगेगी। ब्रह्मांड चाहता है कि आज रात और कल सुबह आप शांति, स्पष्टता और जुड़ाव के साथ प्रार्थना करें। डल के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रार्थना आपके भीतर उस रोशनी को जगाती है जो सत्य को पहचानने में आपकी सहायता करती है। जब मन और आत्मा शांत होती है तो ईश्वरीय संकेत और भी साफ दिखाई देते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना में डूबते हैं, स्वर्ग आपके लिए तेजी से मार्ग खोलता है। ईश्वर चाहते हैं कि जब कल का क्षण आपके सामने आए तब आप भीतर से मजबूत, स्थिर और सजग रहें। आप यह सोच रहे होंगे कि इस समय ऐसा संदेश क्यों भेजा जा रहा है। इसका कारण यह है कि आप एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा। बहुत समय से आप सिर्फ विश्वास पर चल रहे थे। आपने बिना दिखावे के सहा है, बिना शिकायत के इंतजार किया है, लेकिन बदलाव की गति धीमी लग रही थी। अब वह समय आ गया है जब छिपी हुई चीजें सतह पर आएंगी। जो स्पष्ट था वह स्पष्ट होगा, जो आपका नहीं था वो हट जाएगा। ईश्वर आपको उन आशीषों की ओर ले जा रहे हैं जो बहुत समय से आपका इंतजार कर रही थी। कल उसी यात्रा का एक छोटा, बेहद पावरफुल हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ आपके पास खड़े हैं। वे कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कोई अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, उनसे जुड़े रहो। वे तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाएंगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से पुकार रही थी। इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि भगवान तुम्हें देखते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। कल डर का दिन नहीं है, यह एक उद्घाटन का मोमेंट है, अलाइनमेंट का मोमेंट है, दिव्य समय का मोमेंट है। जब वो व्यक्ति कल तुम्हारे घर आएगा तो तुम्हें अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा। कोई सूक्ष्म संकेत, कोई आंतरिक खिंचाव, कोई अनकही भावना तुम्हें पहचान करा देगी कि यही वह मोमेंट है जिसके बारे में स्वर्ग तुम्हें पहले से चेतावनी दे रहा था। उस एहसास पर भरोसा रखना, ईश्वर के गाइडेंस पर भरोसा रखना।
देवदूत तुम्हारे साथ हैं, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे कदमों की रक्षा कर रहे हैं। यह संदेश इसलिए इतना गहराई से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है क्योंकि तुम पिछले दिनों से उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मन में आने वाले विचार, अचानक महसूस हुई बेचैनी, अचानक भीतर से संगीत उठी हल्की वार्निंग। तुम महसूस कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर उसे शब्द नहीं दे पा रहे थे। देवदूत कहते हैं, यह संदेश अनदेखा करने वाला नहीं है, इसे टालना नहीं है, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। कल कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा और उसकी उपस्थिति तुम्हारी दिशा बदलने वाली है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहना होगा ताकि तुम वही देख सको जो ईश्वर तुम्हें दिखाना चाहते हैं। हालांकि यह बात रहस्यमयी लग सकती है, लेकिन स्वर्ग कभी डराने के लिए नहीं बोलता। वो तुम्हें जगाने, तुम्हारी चेतना को मजबूत करने और तुम्हें ईश्वर की संरक्षण में आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए संदेश भेजता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं होगी, तुम सुरक्षित हो, बस भरोसा बनाए रखना। अपनी सांसों को शांत करो और इस संदेश को हृदय में उतरने दो। देवदूत जानते हैं कि कुछ चिंताएं तुम्हें रातों में जगाए रखती हैं। क्यों कुछ लोग अचानक तुम्हारे विचारों में आने लगते हैं? क्यों अप्रत्याशित घटनाएं होने लगती हैं? क्यों तुम्हारी आत्मा बिना कारण भारी या बेचैन महसूस होती है? वह जानते हैं कि बदलाव जब आता है तो वह अक्सर बिना बताए आता है और अपने साथ कई प्रश्न भी लाता है। इसलिए आज दिव्य जगत तुम्हें स्पष्टता देने आया है। वो उन जगहों पर रोशनी डाल रहा है जहां तुम्हारे संदेह बढ़ते थे। वो चाहता है कि तुम समझो कि कल होने वाली घटना कोई संयोग नहीं है। यह उस बड़े परिवर्तन से जुड़ी है जो तुम महीनों से ऊर्जा स्तर पर महसूस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा होगा कि लोगों का व्यवहार आता है, बातचीत का तरीका बदल रहा है, स्वप्न विचित्र हो रहे हैं और कुछ यादें अचानक लौट रही हैं। यह संकेत है खतरे के नहीं बल्कि दिव्य अलाइनमेंट के। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उस सत्य के करीब ला रहा है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। महादेव कहते हैं कि कल आने वाला व्यक्ति उस चीज से जुड़ा है जिसे ईश्वर चाहते हैं कि तुम देखो। कुछ ऐसा जिसे समझना, स्वीकार करना या उससे आगे बढ़ना अब आवश्यक है। ईश्वर कभी बिना उद्देश्य किसी को आपके जीवन में नहीं लाते। हर व्यक्ति, हर क्षण, हर बातचीत उनका हिस्सा होती है। कल का दिन आपके जीवन में एक नया द्वार खोलेगा, स्पष्टता का, राहत का और दिव्य मार्गदर्शन का। बस शांत रहो, सजग रहो और उस आंतरिक आवाज पर भरोसा रखो जो हमेशा सत्य की ओर ले जाती है। आज आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के स्पर्श के साथ बदल रहा है। कई दिनों से आपके संगीत भीतर जो हलचल, बेचैनी या अनकही जागरूकता उठ रही थी, वह कोई भ्रम नहीं था। आपकी आत्मा पहले ही महसूस कर चुकी है कि कुछ महत्वपूर्ण आपकी ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज जो संदेश आप सुन रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है बल्कि वो दिशा है जिसकी ओर लंबे समय से आपको संगीत तैयार किया जा रहा था। आपके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा घेरा सक्रिय हो चुका है। ईश्वर यह चाहते हैं कि आज की रात आप उनसे जुड़ाव ना जुड़े, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि प्रार्थना आपके मार्ग को साफ कर देती है। जब मन शांत होता है तो आपको वह आवाज सुनाई देती है जो आपको सही रास्ते, संगीत तक ले जाती है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति पहले से अधिक तीक्ष्ण होने वाली है और यही कारण है कि स्वर्ग चाहता है कि आप कल के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग, कुछ स्मृतियां या अचानक उत्पन्न भावनाएं बिना किसी कारण आपके भीतर संगीत उठती हैं। जैसे कोई धीरे से आपके दिल में फुसफुसाता है कि बदलाव आने वाला है। यही संकेत थे, यही आध्यात्मिक तैयारी थी। आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा और आपका मार्ग धीरे धीरे एक बड़ी घटना से संरेखित हो रहा था और अब वह क्षण आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है।
कल एक व्यक्ति आपसे मिलने आएगा और उसका आना संयोग नहीं है। वो अपने साथ कोई संदेश, कोई स्वीकारोक्ति, कोई सच्चाई या कोई ऐसी जानकारी लाता है जो आपके जीवन की दिशा को पुनः व्यवस्थित कर देगी। यह घटना आपको हिलाने के लिए नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए है। बहुत समय से जो बात अटकी हुई थी, जो भावना दबाई जा रही थी, जो निर्णय टाला जा रहा था, अब वो प्रकाश में आएगा। आपके शरीर ने पिछले अंगीत दिनों जिस तनाव, बेचैनी या अचानक आने वाली शांति को महसूस किया, वह सब इसी क्षण की तैयारी थी। जब आध्यात्मिक क्षेत्र आपके लिए किसी बड़ी चीज का द्वार खोलता है, तो आपकी आत्मा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। आपको संगीत लगता है कि कुछ बदल रहा है, भले ही आपको समझना आए कि क्या यही दिव्य हस्तक्षेप की शुरुआत है। महादेव की ऊर्जा आपके आसपास काम कर रही है। वह आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और सही दिशा में ले जाए जाए। साई इसको आ रहे हैं। कल जो भी घटना घटेगी उसका एक गहरा उद्देश्य है, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी उपचार के रूप में, कभी सच्चाई के उद्घाटन के रूप में, लेकिन हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं। जो व्यक्ति आने वाला है वह भी बिना कारण नहीं चल रहा। उसके मन में कई दिनों से संगीत, एक भार है, एक खिंचाव है, एक आंतरिक पुकार है जो उसे आपकी ओर धकेल रही है। कभी कभी लोग स्वयं नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, परंतु ईश्वरीय शक्ति उन्हें उस दिशा में ले जाती है जहां सत्य की आवश्यकता होती है। वही शक्ति, संगीत, उसे कल आपके सामने लाएगी। जब वह बात करेगा, कुछ बातें स्पष्ट होंगी और कुछ बातें बिना बोले ही महसूस होंगी। उसकी ऊर्जा, उसके शब्द, उसके स्वर सब मिलकर आपको बताएंगे कि सत्य क्या है। उस क्षण जो संगीत आपके अंदर प्रतिक्रिया उठेगी, वही आपकी दिशा होगी। आपका अंतर्ज्ञान आपको मार्गदर्शन देगा और आप बिना झिझक सही निर्णय ले पाएंगे। ईश्वर आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। जब भी आप रात में अचानक जागे, जब भी कोई विचार बिना कारण आपके मन में आया, जब भी आपकी आत्मा बेचैन हुई, वो संकेत थे कि आप एक उच्चतर योजना का हिस्सा हैं और अब वो योजना सामने आने वाली है। शाम होते ही आपसे केवल एक सरल प्रार्थना मांगी गई है। लंबी नहीं, कठिन नहीं, बस अपने दिल से कहें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें, आपकी रक्षा करें और आपको वह देखने दें जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। यह छोटी सी प्रार्थना आपकी स्पष्टता को सक्रिय कर देगी और आपको कल की घटना के लिए तरह तैयार कर देगी। आपको बस शांत रहना है, ग्रहणशील रहना है और ईश्वर की सुरक्षा पर भरोसा बनाए रखना है। जब कल वो क्षण आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह वही समय है जिसके लिए आपकी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। यह डरने का नहीं बल्कि जागरण का क्षण है, एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आप ठीक वहीं खड़े हैं जहां आपको होना चाहिए। आपके भीतर जो सूक्ष्म क्षमता जाग रही है वह संयोग नहीं है, यह वही मार्ग है जिसके जरिए कल ईश्वरीय संगीत, शक्ति आपसे संवाद करने वाली है। आपका अंतर्ज्ञान उन आवाजों को पहले संगीत से भी अधिक साफ सुन पाएगा जो आपके कदमों को सही दिशा में ले जाती है। मन में कई सवाल उठ सकते हैं। यह व्यक्ति कौन होगा? वो क्यों आ रहा है? उसके आने का उद्देश्य क्या है? और इसका आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर महादेव बताते हैं कि सब कुछ अभी जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि सच्चाई पहले ही आपके सामने आ जाती तो शायद आप जरूरत से ज्यादा सोचते, घबराते या स्थिति को गलत समझ बैठते। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस मामले का सामना शांति, स्वीकार्यता और भरोसे के साथ करें। जो होना है वह होगा और वह आपके हित में होगा। कोई नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती,
क्योंकि हर चीज दिव्य सुरक्षा के भीतर संरेखित हो चुकी है। कल के बीत जाने के बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आज दिए गए संकेत कितने संगीत सटीक थे। आपको राहत महसूस होगी क्योंकि जो बात दूसरे के दिल में लंबे समय से दबाई जा रही थी वो अंततः आपके सामने आ जाएगी। यही कारण है कि यह संदेश आपको पहले दिया जा रहा है ताकि आपकी आत्मा इस बदलाव से डरे नहीं बल्कि तैयार रहे। संगीत महादेव आपको आश्वस्त करते हैं कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। कोई भी हानि, कोई भी भय, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके निकट नहीं आ सकती। उनका संरक्षण आपके जीवन को घेरे हुए है। देवदूत आपकी ऊर्जा को स्थिर कर रहे हैं, आपके वातावरण को शांत कर रहे हैं और आने वाले क्षणों को दिव्य व्यवस्था से भर रहे हैं। जो कुछ भी आपकी ओर बढ़ रहा है वह आपके भले के लिए ही है, चाहे वह सच्चाई हो, चाहे समाधान हो, चाहे नई शुरुआत। लेकिन हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं। आप पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंतर्ज्ञान पर भी और उस अदृश्य शक्ति पर भी जो आपके आगे चलकर रास्ता साफ कर रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र पहले से ही कल की बातचीत को आकार दे चुका है। वह सुनिश्चित कर रहा है कि जब वह व्यक्ति आपके दरवाजे पर आएगा तो आप स्पष्ट मन, स्थिर भावनाओं और मजबूत आत्मा के साथ उसे संगीत सुन सके। कल आपको डर नहीं देगा, वह आपको समझ देगा। संगीत एक ऐसा एहसास जो शायद लंबे समय से अधूरा था, अब पूरा होने वाला है। और चाहे कुछ भी कहा जाए, सच्चाई स्वीकारोक्ति बात जो वर्षों से लुकी हुई थी, आप अपनी जगह मजबूती से खड़े रहेंगे। ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ते और आप उन्हीं में से हैं। आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपकी निगरानी की जा रही है और आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखा गया है। महादेव इस समय आपके बेहद करीब खड़े हैं और उनका संदेश सीधा आपकी आत्मा में उतर रहा है। उनकी आवाज आदेश नहीं बल्कि सुरक्षा की गर्माहट से भरी एक ढाल की तरह है। भले वह आपकी आंखों से दिखाई ना दे, पर अब भी आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं, एक हल्की शांति या एक गहरी जागरूकता के रूप में। वह चाहते हैं कि आप हर उस बात को सुनें जो आपकी नियति से जुड़ी है। उनका कहना है कि कल आने वाला व्यक्ति आपकी यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ा है और आपको उस क्षण के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए संगीत तैयार रहना चाहिए। ईश्वर आपकी राह पर खड़े हैं, आपके आगे बढ़ते हर कदम को देख रहे हैं और उन सभी चीजों को दूर कर रहे हैं जो आपको रोक सकती थीं। जो आने वाला है वह आपको चोट नहीं देगा बल्कि आपको आगे ले जाएगा। इसलिए विश्वास रखें, स्थिर रहें और इस संदेश को हल्के में ना लें। इसमें वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को आकर्षित कर सकती है। कई हफ्तों से तुमने महसूस किया है कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक मन में सावधानी, संगीत का भाव उठना, अनोखे सपने दिखना, उन चेहरों की याद आना जिन्हें तुमने सालों से नहीं देखा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे रास्तों पर नजर रख रहा है। यह सब बेकार एहसास नहीं थे। आध्यात्मिक जगत तुम्हें धीरे से तैयार कर रहा था ताकि जब यह क्षण आए तुम भ्रमित संगीत ना हो बल्कि जागरूक रहो। ईश्वर तुम्हारे करीब हैं। वह तुम्हें डराना नहीं चाहते बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं ताकि यह आए।